अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। डीएनए की केमिकल नेचर की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं एफ मिस्टर, इन्होंने डिस्कवर किया द डीएनए आइसोलेट फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स एंड स्पर्म ऑफ फिश। सबसे पहले न्यूक्लियस है जिसमें डीएनए मौजूद होता है, उसको कहाँ से डिस्कवर किया, आइसोलेट किया, पस सेल से और स्पर्म ऑफ फिश से। ठीक है। और इस जो न्यूक्लियस था इसकी जो नेचर है वो क्या है, एसिडिक है। ये इसने डिस्कवर किया एफ मिस्टर ने। एसिडिक इस तरह से है कि न्यूक्लियस और इसमें एसिड मौजूद होता है तो मिल के क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। PA लेवन एक साइंटिस्ट हैं, डिटरमिन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इन्होंने सबसे पहले जो है वो एफ मिस्टर ने डिस्कवर किया था और आइसोलेट किया था न्यूक्लियस को पस सेल से और स्पर्म ऑफ फिश से। और सबसे पहले जो डीएनए का स्ट्रक्चर बयान किया था, इसको डिटरमिन किया था इसके स्ट्रक्चर को, वो है P11 ने। उन्होंने बताया कि जो डीएनए है वो कंपोज्ड किस चीज़ से हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। और न्यूक्लियोटाइड अब किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्या है, एक तो हमारे पास राइबोज है और दूसरी है डीऑक्सी राइबोज। जो राइबोज शुगर है ये हमारे पास आरएनए में प्रेजेंट होती है और जो डीऑक्सी राइबोज है ये प्रेजेंट होती है डीएनए के अंदर। अब फ़र्क क्या है राइबोज और डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब है यानी इसमें से जो एक ऑक्सीजन है वो क्या है, रिमूव है, रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम राइबोज। इस राइबोज में से अगर एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, डीऑक्सी राइबोज। जैसे ये राइबोज की रिंग है, हमारे पास शुगर है। ठीक है। यहाँ पे जो है वो इस तरह से सारी अरेंजमेंट है। यहाँ से अगर एक जो OH मौजूद है यहाँ से O निकाल दें तो यहाँ पे सिर्फ H बच जाएगा और ये यहाँ से डीऑक्सी राइबोज यानी रिमूवल हुई है ऑक्सीजन की, तो इसे हम क्या कहेंगे, डीऑक्सी राइबोज कहेंगे। सेकंड जो टाइप है इसकी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की, सबसे पहली हमने जो है वो देखी पेंटोज शुगर और अब है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप इस तरह से होता है, फॉस्फेट मौजूद होता है सेंटर में और इस तरह से इसके डबल बॉन्ड इसने ऑक्सीजन के साथ OH OH और 3 OH इसके साथ अटैच होते हैं, तो ये एक फॉस्फेट ग्रुप इसमें मौजूद होता है। एक है नाइट्रोजनस बेस। 3 पॉइंट कौन सा है, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस अब हमारे पास 2 तरह से होती हैं। नाइट्रोजनस बेस की 2 इकसाम हैं, एक प्योरेंस होती हैं और एक क्या होती हैं, पायरेमिडिन्स। प्योरेंस की बात करें तो ये इस तरह से डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। प्योरेंस डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है और डबल रिंग है और इसमें क्या आ जाते हैं, जैसे हमारे पास एडेनिन होते हैं, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, थायमीन। और प्योरेन में कौन सी 2 डबल रिंग वाली कौन सी आती हैं, एडेनिन और ग्वानिन। ये 2 आती हैं प्योरेंस के अंदर, डबल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। पायरेमिडिन की बात करें तो ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं और इसमें कौन कौन सी बेसिस आती हैं, साइटोसिन, यूरासिल और थायमीन। प्योरेंस में 2 बेसिस आती हैं जो डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर रखती हैं, एडेनिन और ग्वानिन। और पायरेमिडीन में सिंगल रिंग होती है और इसमें जो है वो बेसिस हैं साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमीन। यूरासिल और थायमीन जो है वो अगर आरएनए की बात करें तो उसमें क्या मौजूद होता है, यूरासिल थायमीन की जगह, लेकिन अगर डीएनए की बात करें तो उसमें थायमीन बेस मौजूद होती है। ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड की बात करें, पहले हमने देखा न्यूक्लियोटाइड, अब देखते हैं न्यूक्लियोसाइड के। इस तरह से अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं और न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो ये कम्बिनेशन होता है फॉस्फेट ग्रुप का, पेंटोज शुगर का और नाइट्रोजनस बेस का। जैसे मैंने पीछे भी बताया कौन सी 3 चीज़ें आती हैं, तीनों को हमने डिस्कस किया, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस। फॉस्फेट ग्रुप भी देखा, पेंटोज शुगर भी देखी जिसमें हमारे पास राइबोज और डीऑक्सी राइबोज थे, नाइट्रोजनस बेसिस देखी जिसमें प्योरिन और पायरेमिडिन थी। अगर इसके मुकाबले में न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो कम्बिनेशन किस चीज़ का है, पेंटोज शुगर का एंड नाइट्रोजनस बेस का। और क्या चीज़ नहीं है यहाँ पे,
फास्फेट ग्रुप को अगर न्यूक्लियोटाइड में से निकाल दें तो वो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। यानी ये 2 चीज़ों का कम्बिनेशन है और ये 3 का है। इसमें फास्फेट ग्रुप ऐड है, उसमें फास्फेट ग्रुप ऐड नहीं है। इसकी रिंग की बात करें तो ये देखें यहाँ पे ये पूरी एक पेंटोज शुगर है, ठीक है, 5 कार्बन शुगर है। यहाँ पे इसके पास N नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद हैं और फास्फेट ग्रुप मौजूद है। लेकिन न्यूक्लियोसाइड में जस्ट जो है वो 5 कार्बन शुगर है और साथ में क्या मौजूद हैं, नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद हैं। ये पेंटोज शुगर और ये नाइट्रोजनस बेसिस, इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड नहीं है। अगर हम बात करें कम्बिनेशन, 2 न्यूक्लियोटाइड्स का कम्बिनेशन देखें तो वो बाई न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। लेकिन अगर कम्बिनेशन देखें 3 न्यूक्लियोटाइड्स का, इस तरह के 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलें तो वो क्या कहलाता है, ट्राई न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिले तो उसे कहते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड। अब जो है वो ये जो जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे 2 जुड़े हैं एक दूसरे के साथ तो बाई बना है, 3 जुड़े हैं तो ट्राई बना है, बहुत सारे जुड़ेंगे तो पोली बनेगा। तो ये किस बॉन्ड के ज़रिए से जुड़ते हैं, द बॉन्ड विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड इन विच वन न्यूक्लियोटाइड गिव OH, ठीक है, जिसमें जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है वो क्या देता है, OH देता है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड H देता है, ठीक है। जब 2 न्यूक्लियोटाइड इस तरह से एक दूसरे के करीब आएंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड OH देगा और दूसरा न्यूक्लियोटाइड क्या देगा, H देगा और इसके नतीजे में POC फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा, POC, ठीक है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड विद रिलीज़ ऑफ H2O, ठीक है। वो जो एक तरफ से OH आएगा और एक तरफ से H आएगा तो वो रिलीज़ होगा और H2O रिलीज़ होगा उसमें से। तो इसे कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ता है। अब एक साइंटिस्ट हैं अरविंद चरगाफ, और उसने जो है वो एक रूल दिया, ही गिव्स चरगाफ्स रूल। इस रूल के मुताबिक जो प्योरिन है वो हमेशा किसके बराबर होती है, पायरिमिडीन के। प्योरिन की मिकदार हमेशा पायरिमिडीन के बराबर होती है। इसका क्या मतलब है, एडेनिन हमेशा किसके बराबर होगी, थायमीन के साथ बॉन्ड बनाती है तो वो किसके बराबर होगी, उसकी अमाउंट थायमीन के बराबर। एडेनिन और जो थायामीन हैं उनकी क्या होगी, बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी होगी। और गुआनिन और अगर साइटोसिन की बात करें तो गुआनिन और साइटोसिन क्या होंगी, बिल्कुल सेम। तो ये हमारे पास जो है वो चरगाफ रूल है। होप सो आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।